वीडियो शुरू होने के पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो आपको डराने या फिर आपको धमकाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो बस आपको थोड़ा-सा सतर्क करने के लिए बनाया जा रहा है और जितने भी ओल्ड बच्चे होंगे, हो सकता है कि इस टाइप की वीडियो को वो देख चुके होंगे पहले, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया भी था। तो वो इस वीडियो को छोड़ कर के जा सकते हैं। विशेष करके ये वीडियो नए बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पिछला आपका और सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो आपका 25 का होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर, यही आपका जो पिछला हुआ था आपका 2024 वाला, 2024 का एग्ज़ाम आपका करिए कि दिसंबर-जनवरी में हुआ था, 2025 में जाकर के आपका रिज़ल्ट आया था। तो उसका ओवरऑल रिज़ल्ट क्या था, डेटा क्या था, कितने बच्चे पास हुए थे? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे, टोटल जो बच्चे थे आपके ऑड सेमेस्टर में 1,29,213 बच्चे थे और इसमें से केवल आपके पास हुए थे कितने 51,362 यानी कि 39 अर्थात 40% बच्चे क्या हुए थे, केवल पास हुए थे। 77,850 बच्चों की बैक लगी थी। ये तो आपका पूरा हो गया ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। अब सेमेस्टर वाइज़ चलते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर वाइज़ देखेंगे तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 65,530 बच्चे टोटल थे जिसमें से केवल 16,000 बच्चे पास हुए थे अर्थात पासिंग परसेंटेज कितना है 24% यानी कि 25% मोटा-मोटी आपके 25% बच्चे क्या हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए थे। अभी जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो पास हो जाएँगे, हमने बहुत पढ़ लिया है। भाई ज़ाहिर-सी बात है बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, हम पास हो जाएँगे। जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो वो देखने को मिलेगा कि हाँ, ये पास तो हो ही नहीं पाए। इनको लगता था कि इन्होंने अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई की है और क्वेश्चन का रिवीजन तो सही से करते नहीं है बच्चे, ऊपर-ऊपर बस पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि काम हो गया है। पासिंग का परसेंटेज आप देख के खुद सोच सकते हैं कि जैसे अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 में से केवल आपके 25 बच्चे पास हो पा रहे हैं और 75 बच्चों की बैक आ रही है, किसी की 1 में बैक आ रही है, किसी की 2 में, किसी की 3 में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, देखिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि हाँ, आपका जो पूरा सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से हुई होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास शॉर्ट्स नोट्स होना चाहिए रिवीजन के लिए कि हाँ, जल्दी-जल्दी लास्ट में आप रिवीजन करें, कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए। पता ये चलता है कि हाँ, पहले से आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा था, एग्ज़ाम टाइम में आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपको छोड़ के आना पड़ता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस अपने स्तर से रिवीजन करनी है और उसको लिख करके उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स ज़रूर देखने होते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पासिंग मार्क्स आपको वहीं से देखने को मिल जाएँगे। तो उसको आपको ज़रूर देखने होते हैं और पाँचवीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पिछले साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर ज़रूर देखने होते हैं कि हाँ, मान लीजिए कि आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया है, किसी एक टॉपिक को पढ़ लिया है, अब उस टॉपिक से कैसे कितने तरीके के क्वेश्चन वगैरह घुमा के पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर से देखने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपको नोट्स आपके तैयार नहीं है, नोट्स चाहिए, प्री बोर्ड का पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और आपको पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। प्ले स्टोर से जाकर के सारी चीज़ों को डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? फिर अब थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे, देखिए 38,371 बच्चे थे और इनका देखिए 15,322 बच्चे केवल पास हो पाए थे। 40% इनके पासिंग का परसेंटेज फर्स्ट सेमेस्टर के करीब काफ़ी ज़्यादा था, 40% था। फिर फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें, अब फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे होते हैं फाइनल ईयर में हैं, तो उनको डर लगता है कि भाई मुझे फेल नहीं होना है क्योंकि फर्स्ट ईयर में चलिए लग जाता है तो आगे चल के आप क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर फाइनल ईयर में लग जाता है, बाद में आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर समस्या आ जाती है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में देखिए 32,319 बच्चे थे और 20,315 पास हुए थे अर्थात 63% बच्चे यहाँ पे कह लीजिए कि पास हुए थे। फिर स्पेशल बैक की बात करें तो 35,174 बच्चे थे और केवल यहाँ पे देखिए 12,929 बच्चे पास हो पाए थे अर्थात 36% बच्चे इसमें पास हो पाए थे। क्योंकि जो बच्चे स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, वो कह लीजिए कि एकदम पढ़ने वाले नहीं होते हैं एक तरीके से। जैसे किसी बच्चे का मैथमेटिक्स काफ़ी वीक होता है, तो कई बार ट्राई करता है फिर भी नहीं निकलता है, बाद में वो छोड़ ही देता है बच्चा इस तरीके से। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत मन से पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं निकलेगा, लेकिन आप थोड़ा-सा मन से नहीं पढ़ते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपका बैक वगैरह लग जाता है, ठीक है? तो जैसे भी पढ़ाई करें, जहाँ से भी पढ़ाई करें, पढ़ाई आपकी अच्छी खासे तरीके से होनी चाहिए कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो और कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपना क्या करना है, हाई रखना है और स्टडी वगैरह अच्छे तरीके से करते रहनी है। इसको लेकर के देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, न्यूज़ में भी सारी चीज़ें जारी हुई थी कि हाँ, कितने बच्चे कैसे-कैसे पास हुए हैं। ये सारे ऑफिशियल डेटा आपके रिलीज़ किए गए थे। तो आप जैसे भी पढ़ाई कीजिए, बस अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन वगैरह कीजिए कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।